हमेशा भ्रमण करते रहते हो। कोई ऐसी घटना बताओ जिससे तुम चौंक गए हो। प्रभु, मैं अभी अभी जंगल से आ रहा हूं। वहां मैंने एक अद्भुत घटना देखी। एक गाय दलदल में फंसी हुई थी और उसे बचाने वाला कोई नहीं था। तभी वहां से एक चोर गुजरा। उसने गाय को फंसा हुआ देखा लेकिन रुका नहीं। उल्टे उसने गाय पर पैर रखकर दलदल पार किया और आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाकर उसे एक सोने का सिक्का मिल गया। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए पूछे। फिर क्या हुआ नारद? थोड़ी देर बाद वहां से एक वृद्ध साधु भी गुजरा। उसने गाय को बचाने की पूरी कोशिश की। पूरे शरीर का जोर लगाने के बाद उसने गाय को बचा लिया, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ा, एक गड्ढे में गिर गया और उसे चोट लग गई। प्रभु, यह किस प्रकार का न्याय है? नारद, जो हुआ वह सही हुआ। चोर की किस्मत में उस दिन खजाना लिखा था, लेकिन उसने पाप किया, इसलिए उसे सिर्फ एक ही सिक्का मिला। वहीं साधु के भाग्य में उस दिन मृत्यु लिखी थी, परंतु उसने गाय को बचाकर अपने पुण्य बढ़ा लिए और उसकी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। इंसान के कर्म ही उसका भाग्य तय करते हैं। अब नारद मुनि को सारा माजरा समझ आ गया था। प्रभु, अब मुझे समझ में आया। हमें हमेशा अपने जीवन में अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। उसका फल हमें किसी न किसी रूप में अवश्य मिलता है। बिल्कुल नारद, यही जीवन का सच्चा मार्ग है। प्राचीन समय में राजा जनक की पुत्री सीता से जुड़ी अनेक कथाएं प्रसिद्ध हैं। एक ऐसी ही कथा है जिसमें एक तोते ने माता सीता को श्रीराम से वियोग का श्राप दिया, जिसके कारण गर्भावस्था के दौरान माता सीता को श्रीराम से दूर रहना पड़ा। एक दिन की बात है, जब छोटी सीता अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में खेल रही थीं। बगीचे के एक पेड़ पर तोते का एक जोड़ा बैठा था और वे आपस में बातें कर रहे थे। इस युग में राम नामक एक प्रतापी राजा होंगे और उनकी अद्वितीय पत्नी सीता होंगी। श्री राम सभी राजाओं को अपने अधीन कर लेंगे और देवी सीता के साथ 11,000 वर्षों तक राज करेंगे। धन्य है श्री राम और धन्य है सीता। ये सुनकर सीता का ध्यान उस ओर गया। अपने विवाह की बात सुनकर वह उत्सुक हो गईं और उस तोते से पूरी कथा सुनने की इच्छा की। उन्होंने अपनी सहेलियों से तोते को पकड़कर लाने को कहा। सहेलियों ने तोते को पकड़कर सीता के पास लाया। सीता ने प्यार से पूछा, तुम कौन हो और कहां से आए हो? तुम जिस राम और सीता की बात कर रहे थे, उसकी जानकारी कैसे मिली? हम वाल्मीकि ऋषि के आश्रम के पेड़ पर रहते हैं। उन्होंने रामायण नामक एक सुंदर काव्य लिखा है और उसे अपने शिष्यों को पढ़ाते हैं। हम भी उसे सुनते हैं और इसी कारण हमें ये कथा याद हो गई है। अच्छा, तो तुम श्री राम और माता सीता के बारे में बहुत कुछ जानते होगे। हाँ, थोड़ा बहुत। मुझे और बताओ। श्री राम महर्षि विश्वामित्र के साथ अपने 3 भाइयों भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के साथ मिथिला आएंगे और भगवान शिव के धनुष को तोड़कर देवी सीता से विवाह करेंगे। श्री राम के तीनों भाइयों का विवाह भी मिथिला में होगा। तोते की बातें सीता को बहुत प्रिय लगीं। तुम्हारी बातें मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं। श्री राम के गुणों के बारे में कुछ और बताओ। सीता की उत्सुकता देखकर मादा तोता समझ गई कि यह जनक नंदिनी सीता ही हैं। फिर भी उसने बिना इसका एहसास दिलाए कहा, श्री राम के रूप और गुणों का वर्णन जितना किया जाए कम है। वे हर प्रकार के ऐश्वर्य से युक्त हैं। जनक नंदिनी सीता धन्य है जो श्री राम के साथ हजारों वर्षों तक रहेंगी। परंतु तुम कौन हो जो यह सब सुन रही हो? जिसे तुम जनक नंदिनी सीता कहती हो, वह मैं ही हूं। श्री राम ने मेरे मन को मोह लिया है। जब वे मिथिला आकर मुझसे विवाह करेंगे, तभी मैं तुम्हें छोड़ूंगी। तुम मेरे महल में सुखपूर्वक जीवन बिताओ। हम वन में रहने वाले पक्षी हैं और स्वच्छंद विचरण पसंद करते हैं। महल में हमें सुख नहीं मिलेगा। मैं गर्भवती हूँ और अपने बच्चे को जन्म देने के बाद वापस आ जाऊंगी। पेड़ पर बैठे उसके पति तोते ने भी सीता से विनती की। हे जनक नंदिनी, उसे छोड़ दो। वह गर्भवती है और महल में नहीं रह सकती। दोनों तोते सीता से उन्हें छोड़ने की मिन्नतें करते रहे, परंतु सीता अपनी जिद पर अड़ी रहीं। तोते की पत्नी का वियोग असहनीय हो रहा था और वह क्रोधित हो गई। उसने श्राप देते हुए कहा, गर्भावस्था में मुझे तुम अपने पति से अलग